गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्ती से अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे। तो उसी पढ़ाई को जारी के साथ में हम लोग आगे आज जो बोला था पार्ट 7 स्पीच की जो हमने शुरुआत की थी, जो शुरू किया है उसको आगे चलते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और उनके लिए एक ट्रिक भी बताई थी नप्पा वेप्सिया, जिसके माध्यम से आप याद कर सकते थे और सभी का नामकरण वगैरह अच्छे से मैंने बता रखा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है नाउन। क्या होता है नाउन, कैसे समझे नाउन। यही नहीं कि यहाँ तक हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर सभी क्लासों के लिए एक वीडियो देखो, सारे डाउट्स क्लियर कर लो। कहीं भी इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है कि इससे पढ़ें उससे पढ़ें। आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, ये मेरा वादा है कि हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ठीक है बच्चों, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या होता है नाउन। देखिए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, स्टेट मतलब कंडीशन या अवस्था। हिंदी में मैंने लिख रखा है इसी चीज़ को, मैंने लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिया तो लिख दिया राहुल, तो राहुल किसी व्यक्ति का नाम है। तो एग्जाम्पल, किसी स्थान का नाम आ जाए, जैसे स्थान कानपुर, वस्तु पेन, या वस्तु में चेयर भी, गुण उसकी क्वालिटी की, वो कैसा इंसान है, कैसा है वो क्वालिटी, जो काइंडनेस, ये उसकी विशेषता है, क्वालिटी है, ये भी नाउन है एक। अवस्था चाइल्डहुड, ठीक है, तो जो अवस्था को भी दिखाता है वो सब नाउन होता है। समझ में आया। चलिए, कुछ लोगों का कहना है कि नाउन जो होता है उसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो हम अपनी आँखों से देखें, ये जो हमारी आँख है, उससे जो भी सारी चीज़ें हम देखते हैं उसे हम नाउन बोल देते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है। तो जैसे बोला राम इज़ गुड बॉय, तो कुछ लोग बोलते हैं कि नाउन जिसे हम देखते हैं वो नाउन होता है। तो यहाँ पर राम को देख सकते हैं इसलिए राम नाउन हो गए, लड़के को देख सकते हैं ये नाउन हो गए। मगर मैंने कहा एयर, तो एयर क्या हम देख सकते हैं क्या एयर को, मगर वो भी नाउन है, नहीं देख सकते ना। इसलिए ये वाले कॉन्सेप्ट मतलब ये तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो नाउन होगा या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा ही इज गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। तो इसमें देखो सब्जेक्ट के रूप में ही आया है, तो ये क्या नाउन है क्या, ये तो प्रोनाउन है बेटा। और ऑब्जेक्ट के रूप में बॉय आया है तो ये तो नाउन हो गया। तो ये भी नियम आपका फेल होता है, ये कहने का नहीं। मगर हाँ, अगर आपको कहना हो तो ये कह सकते हो कि प्रोनाउन को छोड़ करके जब भी नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है प्रोनाउन को छोड़ करके, तो फिर आपका ये रूल वैलिड होगा। समझ में आया। चलिए आगे देखिए। और सबसे बेस्ट परिभाषा, सबसे अच्छी परिभाषा, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, किसी चीज़ का नामकरण ही नाउन कहलाता है। ये समझो, ये सबसे सरल तरीका है कि किसी चीज़ का नाम लो वही आपका नाउन हो गया। समझे। आगे देखिए, ये यहाँ से समझने के बाद में हम लोगों ने क्या कहा, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स मतलब होता है प्रकार, काइंड्स की जगह टाइप भी आ जाए तो उसका मतलब भी होता है प्रकार। आप माने का, की, के, तो मतलब के लगा दिया, और नाउन मतलब संज्ञा, तो संज्ञा के प्रकार। अब देखिए संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4
मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, तो देखिए कि ये जो पांचों हैं तो इनको आपको सर जी इसको ऐसा तरीका बताइए, क्योंकि हर वीडियो में मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए एक छोटी सी ट्रिक हमेशा बना के लेकर आता हूँ, तो इस बार भी ट्रिक की बात करेंगे। देखिए कैसे समझ पाएँ, कैसे सर जी ऐसा बताओ कि एक ही बार में समझ में आ जाए। कहा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद करने के लिए एक ट्रिक लो। ट्रिक क्या है? पीकर, पी से प्रॉपर, पीकर सीसी मजा आ गया, पीकर सीसी मजा आ गया। पी से प्रॉपर नाउन, सी से कॉमन नाउन, सी से कलेक्टिव नाउन, एम से मटेरियल नाउन, ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कैसे याद कर पाओगे? ट्रिक क्या बना दिया? ट्रिक देखो, ट्रिक समझो, ट्रिक को समझने का प्रयास करें। ट्रिक क्या कह रहा है? ट्रिक कह रहा है पीकर सीसी मजा आ गया, या पीकर सीसी मौत आ गई, जो आपको अच्छा लगे। ठीक, तो पी से प्रॉपर नाउन, सी से कॉमन नाउन, सी से कलेक्टिव नाउन, एम से मटेरियल नाउन, ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो समझ में आया होगा आप लोगों को क्या है ये चीज़ें। अभी हम लोग अब आगे देखेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। चलिए बच्चों, आप देखते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है? जबकि प्रॉपर नाउन की हिंदी आप लोगों को पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो देखिए किसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं? जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का मतलब बोध हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अर्थात मैंने लिख रखा है हिंदी में, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखिए। वो जैसे व्यक्तियों का नाम, स्पेशली मैंने लिखा व्यक्तियों के नाम में, जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम, सीता, गीता, सुनीता, जो भी नाम होंगे, जितने सारे किसी व्यक्तियों के नाम होंगे, तो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। चलिए आगे देखिए। इसी प्रकार स्थानों के नाम, किसी जगह का नाम मैंने ले लिया, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये जितने भी सारे नाम आएंगे वो कौन सा नाउन होगा बेटा? प्रॉपर नाउन। किसी प्लेस का नाम आए। ठीक है, आगे चलिए। वस्तुओं के नाम, किसी थिंग, जो चीज़ें हैं उनके नाम के लिए। अगर कोई किताब है स्पेशली उसका नाम दे दिया जाए कि द गीता, द बाइबल। देखो धार्मिक पुस्तकों के पहले द लगता है, द गीता, द बाइबल, द कुरान। ये भी याद रखना, ये अलग से टॉपिक है, आर्टिकल उसमें बताऊंगा। ठीक, और देखिए ये गंगा वगैरह जो नदियां हैं, स्पेशली नदियां तो कॉमन नाउन हो जाता है, मगर मैंने कहा स्पेशली किसी नदी का नाम दे दिया जाए तो वो हो जाएगा बेटा प्रॉपर नाउन। मैंने क्या लिख दिया? द गंगा, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। द हिमालय, ठीक है, कोई पर्वत श्रृंखला की बात कर दी तो ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए प्रॉपर नाउन के विषय में मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट जरूर नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में, लिखिए और नोट्स जरूर बनाइए सभी बच्चे। ठीक है, चलिए नोट क्या लिखा है मैंने? प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो सदैव कैपिटल लेटर में होता है। फर्स्ट थिंग कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन होगा उसका जो पहला अक्षर होगा वो सदैव कैपिटल लेटर से होता है। ठीक, दूसरा नियम क्या कहता है? प्रॉपर नाउन जो होता है वो सदैव सिंगुलर होता है, और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। 90% आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन में नहीं करते। 10% रेयर केस है जो कि मैं एडवांस क्लास में बताऊंगा, आपको सब सिखा दूंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आया। मैंने एक एग्जांपल लिखा, राम goes to कानपुर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये राम किसी का नाउन है, नाम है, तो ये कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है बेटा, किसी का नाम आ गया राम, किसी व्यक्ति का नाम है ये, तो भाई प्रॉपर नाउन हो गया। किसी प्लेस का नाम आ गया
कानपुर, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए इसी प्रकार अब आगे हम लोग सीखेंगे क्या होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये आपको पता होगा कि प्रॉपर नाउन के पहले, जो भी प्रॉपर नाउन होगा उसके पहले 90% आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। चलिए आगे देखिए कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, देखिए जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध ना हो, ठीक है, बल्कि उसकी जाति का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल व्यक्तियों में देखते हैं, व्यक्तियों का एग्जाम्पल देखिए। मैन कोई भी हो सकता है, मैंने कहा मैन तो बहुत सारे हैं, तो क्या हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, बॉय लड़के कोई भी हो सकता है, मैंने कहा बॉय तो कोई भी आ जाएगा, मैंने कहा बॉय इधर आओ तो कोई भी, बहुत सारे लड़के हैं कोई भी आ जाएगा। स्पेशली मैंने कहा रामू तो वो भाई प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैंने कहा बॉय तो बहुत सारे लड़के हैं, अभी कोई भी आ सकता है ना, तो ये समझने का प्रयास करिए। ठीक है, इसी प्रकार बॉयज़ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, गर्ल कोई भी लड़की, मैंने कहा गर्ल सुंदर है, तो अब लड़कियां हैं किसी को बोल रहे हैं, अभी यही नहीं पता चल रहा, तो क्या हो गया कॉमन नाउन हो गया। समझे। चलिए इसी प्रकार काऊ, गाय भी बहुत प्रकार की होती हैं, देसी, जर्सी, साहिवाल, कई प्रजातियां होती हैं गाय की। तो मैंने कहा गाय, काऊ तो कोई भी हो सकता है बेटा, समझ में नहीं आ पा रहा ना। चलिए इसी प्रकार पैरट, तोता भी तरह तरह के होते हैं। ठीक, स्पेशली मैंने कोई नाम नहीं दिया तो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, ये समझ में आया होगा। आगे चलिए, वस्तुओं के नाम में मैंने लिखा चेयर, कुर्सी कई प्रकार की आती है, स्टडी वाली कुर्सी आती है, और खाना खाने के लिए जो बैठने वाली कुर्सी आती है वो आती है, और ढेर सारी कुर्सियाँ आती हैं, कई ब्रांड की कुर्सियाँ आती हैं। तो स्पेशली मैंने किसी ब्रांड का कोई नाम नहीं लिया तो कॉमन नाउन हो गया। टेबल इसी प्रकार, बुक इसी प्रकार, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है बेटा, तो आगे अब हम इसके नोट्स पॉइंट्स देखेंगे, क्या है इनके नोट्स पॉइंट। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बेटा, जो कॉमन नाउन होता है वो, अब कॉमन नाउन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैं करा रहा हूँ कि जो कॉमन नाउन है वो समानता काउंटेबल होता है। सर जी ये काउंटेबल क्या चीज़ है? बेटा जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल कहते हैं। जैसे लड़कों को गिन सकते हैं तो क्या हो गया काउंटेबल, लड़कियों को गिन सकते हैं काउंटेबल, मेज़ कुर्सी इन सारी चीज़ों को गिन सकते हैं तो क्या हो गया काउंटेबल। जिन सारी चीज़ों को हम गिन सकें, ठीक है, जैसे कपड़े हैं, कई सारे कपड़े उनको हम गिन सकते हैं तो क्या हो गया काउंटेबल। जिन सारी चीज़ों को गिन सकते हैं वो काउंटेबल, तो जिन सारी चीज़ों को गिन सकें वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम क्या कह रहा है, जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जबकि 90% होता है आर्टिकल का प्रयोग। जैसे मैंने कहा बॉय इज प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। ठीक है, तो ये बॉय कैसा नाउन है, कॉमन नाउन। अगर ये शुरू में प्रयोग होता है कॉमन नाउन, जब सब्जेक्ट के रूप में आए तो वहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग कर देना। जब ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो AN का प्रयोग होता है। जब आर्टिकल की सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें हम आर्टिकल के विषय में सब बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर द लगा दिया। ठीक है, इस वजह से तो कॉमन नाउन के पहले क्या लगता है आर्टिकल, द का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई प्रॉपर नाउन, अगला नोट क्या कह रहा है, जब प्रॉपर नाउन से किसी जाति का बोध हो तो उसे कॉमन नाउन समझा जाता है। ये सर जी ये पॉइंट हमारे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे होता है? तो देखिए, जब भी प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन हो वो किसी विशेष व्यक्ति से किसी अन्य चीज़ की तुलना करता है तो वहाँ पर वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है। मैंने क्या कहा, जब कोई व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी चीज़ों, किसी दूसरे व्यक्ति से की जा रही है तो प्रॉपर नाउन बन जाता है आपका कॉमन नाउन। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से, ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
शेक्सपियर होता है नाटककार, वह भारत का नाटककार है। तुलना करा जा रहा है कि शेक्सपियर एक नाटककार हैं जिनसे उस व्यक्ति की तुलना की जा रही। तो यहाँ पर ये द शेक्सपियर है जो, ये प्रॉपर नाउन नहीं है बाबू, यहाँ पर ये कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। क्या हो गया बेटा? कॉमन नाउन। समझ में आया? समझ में आया? आगे देखिए, यहीं तक ही नहीं, आगे देखिए। ही इज तेंदुलकर, ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर OUR आवर टीम, TEAM। ही इज़ द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। अब देखो ये ही की तुलना तेंदुलकर भैया से की गई। ये तेंदुलकर जो कि बहुत महान खिलाड़ी थे, इनसे तुलना की जा रही है कि उसकी क्वालिटी है, उसके जैसे गुण हैं तेंदुलकर के, मगर वो तेंदुलकर है तो नहीं। उसकी तुलना की जा रही तेंदुलकर से, तो वो कौन सा नाउन बन गया बाबू? बताइए। कॉमन नाउन, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन दिख रहा है। तुम बोल रहे हो सर जी आपने हमको सिखाया कि जब कोई नाम आ जाए तो वो प्रॉपर नाउन होता है, मगर नाम आ भी जाए, मगर फिर भी याद रखना कि नाम के बाद, नाम से अगर किसी और चीज़ की तुलना हो, वहाँ पर वो प्रॉपर नाउन बन जाता है कॉमन नाउन। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा से एक कमेंट कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन आए और मैं अच्छे से आप लोगों को और बेहतर कंटेंट के साथ में पढ़ा सकूँ। जय हिंद फ्रेंड्स।